हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, BA, MA, BSc, MSc वालों का एग्जाम होने की वजह से जो चल रहा ना फर्स्ट सेमेस्टर, तो उन लोगों का जो एग्जाम हो रहा था उस एग्जाम में मेरी ड्यूटी लगी थी, जिससे हम व्यस्त थे और आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं है, हमने बहुत अभी तो चल रहा है एग्जाम, फिर भी हमने उसको एक साइड रख करके अब रात में हमने डिसाइड किया है कि आपका एग्जाम भी करीब आ रहा है, उसको ध्यान रखते हुए बहुत जल्द बहुत कम समय में सारे वीडियो सुबह शाम करके सभी वीडियो अपलोड करेंगे। क्योंकि यदि आप हम पे भरोसा किए हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपके भरोसे को कायम रखें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आइए इसको शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज डेट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6.3। जी हाँ, चैप्टर 6.1, 6.2 हम पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा। आज हमारा पॉइंट क्या है? 6.3। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर पहले में आपका 6 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन दिया, जहां हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐड किए। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में 2 त्रिभुज है और बताना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कि ये दोनों समरूप है कि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों आपस में समरूप है कि नहीं है। यानी 3 क्वेश्चन राइट किया है, 3 क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर पहले के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बेसिक बताया था कि समरूप होती क्या है, उसकी 3 कसौटियां होती हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। पहला होता है क्या? पहला होता है एंगल की कसौटी या ट्रिपल एंगल की कसौटी। दोनों बात एक ही है। अगर 2 एंगल से काम चल रहा है तो ट्रिपल लेने की क्या जरूरत है, ये हम अच्छे सीखे हैं। दूसरा हम क्या सीखे भाई? दूसरा सीखे हम लोग कि साइड एंगल साइड की कसौटी। और तीसरा क्या सीखे हैं? तीसरा हम सीखे हैं कि ट्रिपल साइड की कसौटी। समझ गए? ये 3 कसौटियां हैं जो आप देख रहे होंगे कि वीडियो में आप दिख रहा होगा, इसमें अच्छे से हम पढ़े हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले इसको देख लीजिए ताकि ये चैप्टर और शानदार समझ में आए। चलिए, तो हल्का सा रिवीजन करते हैं कि आखिर ये कसौटी क्या है। ठीक है, देखिए, अगर कोई 2 त्रिभुज हो, अगर कोई 2 त्रिभुज हो और मान लीजिए ABC और ये PQR, ठीक, अगर इसका कोण दिया हो 60, इसका भी दिया हो 60, इसका दिया हो 50, इसका भी दिया हो 50, तो कहेंगे हाँ, अगर ये 60 50 60 50 तो निसंदेह ये कितना होगा? खुद बताइए। ये होगा कितना? 70 होगा। ये भी क्या होगा? 70 होगा। तो कहेंगे कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण ए बराबर कोण पी के, ठीक, और सॉरी पी है ना, कोण बी बराबर है किसके? कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के। तो भी एक कोण, 2 कोण, 3 कोण। कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, यानी कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल, ANGLE। तो एंगल को हम ए से यानी ए लिखते हैं। ठीक है, देखिए, तो एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल एंगल की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। ये समरूप का चिन्ह होता है। समझ गए? उसी प्रकार से अगर किसी त्रिभुज का क्या हो कि कोई 2 भुजा, मान लीजिए कोई 2 भुजा, जैसे AB का मान क्या हो? PQ है। जैसे मान लीजिए ABC PQR, और इसका मान 2 है, इसका मान 4 है, ठीक, इसका मान 3 है, इसका मान 6 है, और ये कोण दिया है 60, ये भी दिया है 60। ठीक है, चलिए, तो अब क्या कहेंगे भाई? देखिए, AB ऐसे कहेंगे AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR। अब देखिए, तो AB का मान कितना है? 2 है, PQ का मान 4 है, ठीक, BC का मान 3 है और QR का मान 6 है। तो काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसका 1/2 आ गया, इसका भी 1/2 आ गया। भाई ये भुजा यानी इन 2 भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है।
इसको भी साइड बोलेंगे, भुजा को साइड बोलते हैं। भुजा को हम क्या बोलते हैं इसमें, साइड, SIDE, और इसको हम यस से लिखते हैं। यानी ये साइड हो गया, एक साइड ये हो गया, डबल साइड। उसके बाद एक एंगल भी बराबर है, कोण भी बराबर कोण क्यों, कोण भी बराबर कोण क्यों, क्योंकि दोनों का मान 60 है। ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। अब देखिए ना, साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, तो साइड एंगल साइड, यानी ये समरूपता आ गई। उसी प्रकार से यहाँ हमने को 2 भुजा लिया था, अगर तीनों भुजा आ जाए, मान लीजिए ये 5 10 दिया हो, तो बराबर लिखेंगे क्या, AC बट्टा PQR, AC बट्टा PR। तो AC का मान 5 है, इसका मान 10 है, काटेंगे तो ये 2 आ गया, नहीं 1/2 ये भी आ गया, तीनों बराबर अगर आ गया तो ट्रिपल साइड, साइड साइड साइड, ट्रिपल साइड कसौटी से समरूप हो गया। कंप्लीट। ये हम अच्छे से सीखे थे, इसको चूंकि हम बहुत जल्दीबाजी में बोले हैं, इसलिए आपको अगर समझ में आए तो ठीक, अगर पहली बार देख रहे हैं तो नहीं पल्ले पड़ेगा। इसलिए आप जाकर के ये वीडियो देखिए, और अगर देख करके आए हैं तो बहुत जल्दी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसकी नियम से नहीं, इन तीनों कहानी को हम इसमें फॉलो करते हैं, देखते हैं कि इस पे कौन लगता है। देखते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन पहला है। तो यहाँ देखा भाई, यहाँ पे तीनों कोण दिया भैया, तो पहले कोण को कंपेयर करते हैं। तो देखेंगे कोण A बराबर P, तो है ना भाई 60, ये भी 60 कहेंगे, चूंकि तो लिखते हैं इसको कि त्रिभुज ABC, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे लिखना है, ए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ताकि उसको भी दिखा एग्जाम में, आपको आंखें फाड़ फाड़ के, यहाँ भैया ये बच्चा किस त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इन दोनों त्रिभुज देखेंगे, तो कोण A बराबर है कोण P। दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 60 हम, समीकरण नंबर 1। अच्छा, कोण B बराबर है किसके, कोण क्यों के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 80 अंश है, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अच्छा, कोण C बराबर है कोण R के, कोण C बराबर है कोण R के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 40 अंश है, समीकरण नंबर 3। कहेंगे क्या कि समीकरण 1 2 व 3 कौन कसौटी, तीनों कोण है, तो एंगल एंगल एंगल, यानी ट्रिपल एंगल की कसौटी से, की कसौटी लिखिए कि समरूपता की कसौटी, बात देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं कि कसौटी से। अतः भाई ये क्वेश्चन सॉल्व क्या कर रहा भाई, कि कौन कसौटी है, ट्रिपल एंगल कसौटी। यहाँ पे लिखा भी है कि उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। ये हो गया इसका आंसर कि भाई कौन कसौटी है, तो ट्रिपल एंगल कसौटी है। अतः त्रिभुज, आरा कह रहा है तथा समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है, तो वह आंसर ये हो गया। कहेंगे अतः त्रिभुज ABC, समरूप का चिन्ह हम बताया भी आपको, ये रहा। कहेंगे समरूप होगा त्रिभुज PQR के। हो गया ना, बस यही तो हमको लाना था, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल था, हमने तीनों कोण जो बराबर है, तो ट्रिपल एंगल की कसौटी से दोनों क्या हो गए, समरूप हो गया, खत्म। ठीक है, तो या नहीं तो अगर मन करे तो पहले हिंदी लिख दीजिए कि अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR क्या होंगे, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। चलिए हो गया। अब आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। इसमें तो भुजा दिया है, तो भुजा देखते हैं। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि A के बराबर P ही लाए, हो सकता है कि अगर ये 60 दिया है और यहाँ 60 दिया है, तो A के बराबर हम R को लेंगे, P को नहीं। ये कोई नियम नहीं है कि अगर ऊपर है तो ऊपर का ऊपर लेना है, नीचे का नीचे, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो मिले, जो बराबर हो वही लेना हो। अगर 60 है ना, हम कोण A बराबर R लिखते, A बराबर R कब, जब 60 यहाँ है और यहाँ 60 होता, यहाँ 40 होता, क्योंकि हमको केवल इक्वल देखना होता है। ठीक है, चले इसमें आते हैं। तो इसमें कहेंगे फिर वही नियम, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या कहेंगे, बस
इसी में देख रहे हैं कि भुजा की बात हो रही है, तो भुजा देखते हैं। अच्छा, अब देखिए तो कौन किससे कटेगा। 2 से तो 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 से 6 कटेगा, 3 दूना 6, 2.5 से 5 कटेगा, 2.5 दूना 5, सब 2 बार में कट जा रहा है। तो किसका कौन जोड़ा है, पकड़ लिए ना। हाँ, कहेंगे अब क्या, ए बी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टा क्यू आर। अभी हम बोले हैं इसका कोई नियम नहीं है कि अगर इसका ए बी, इसका पी क्यू, इसका ए सी, इसका पी आर, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस हमको इक्वल करना है, कहीं से ले सकते हैं, जहां मन करे, जहां मिले, जहां नियम फॉलो हो, खोज खोज के लेना है। देखिए कहेंगे ए बी बट्टा क्यू आर बराबर क्या, यहाँ पे लेंगे, यहाँ ले बी सी, बी सी बट्टा पी आर, बी सी बट्टा पी आर बराबर ए सी बट्टा कौन आएगा, ए सी बट्टा पी क्यू, ए सी बट्टा पी क्यू। चलिए भाई अब लगाते हैं, इनका मान रखते हैं। ए बी का मान 2 है, क्यू आर का मान 4 है बराबर बी सी का मान 2.5 है 2.5 एंड पी आर का मान 5 है और ए सी का मान 3 है एंड पी क्यू का मान 6 है। रख दीजिए, काटिए, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2.5 एक नम 2.5, 2.5 दूना 5, 3 एक नम 3, 3 दूना 6। देख रहे हैं 1/2 भी आ गया, 1/2 भी आ गया, 1/2 भी आ गया। कहेंगे अतः कौन कसौटी यहाँ पे, तिरपल साइड की कसौटी की। अब मन करे तो समरूपता लिख दीजिए, समरूपता की कसौटी से क्या कहेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर दो क्या हैं, समरूप हैं, समरूप हैं। तब जो समरूप है तब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। लीजिए हो गया संपन्नम भवति। चलिए समझ में आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी भुजा की बात हो रही है, देखते हैं किसका जोड़ा कौन लगता है। तो भैया 3 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 4। अब इससे तो नहीं कटेगा, लेकिन जो कट रहा है उसको देखते हैं। तो 2 से कौन कट रहा है भैया, 4 कटेगा। लिखेंगे तो लिखिए त्रिभुज क्या, एम एल पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में। तो क्या कहेंगे भाई, देखिए इसमें कहेंगे एम पी बट्टा 2 से कटेगा 4 तो डी ई बराबर 3 से कटेगा 6 तो एल पी बट्टा डी एफ बराबर है क्या है एल एम, तो एल एम बट्टा कौन बचा 5 बच गया ई एफ लिखेंगे। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसके साथ क्यों कैसे जाने किस सूर्य में, तो इसमें कोई नियम है ही नहीं। मतलब ऐसा लीजिए कि सब बैठ जाए अच्छे से। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 से 4 आराम करा, 2 से 6 तो कट रहा है लेकिन 3 से 4 नहीं कटेगा और इसी से भी नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। अगर हम 2 से 4 लेंगे तो 3 से 6 ले सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 से 4 कटेगा, 3 से 6 कट जाएगा। अब है जो बच गया ऑटोमेटिक ले लीजिए, कटा तो ठीक, नहीं कटा तो भी ठीक। आते हैं देखिए, तो अब मान रखिए MP का मान 2 है, DE का मान कितना है, DE का मान 4 है और LP का मान 3 है, LP का मान 3 है, DF का मान कितना है, DF का मान 6 है बराबर LM का मान कितना है, LM हमारा 2.7 है एंड EF का मान 5 है। काटेंगे 2 एक 2, 2 दूना 4, 3 एक 3, 3 दूना 6 है, कटेगा नहीं कटेगा, कहेंगे नॉट इक्वल, यानी 1/2 इक्वल 1/2 बट नॉट इक्वल 2.7/5। कहेंगे अतः त्रिभुज ए भी नहीं है LMP, त्रिभुज ए, ओहो आदत बन गई है, पता नहीं कहाँ से सोच देते बीच में ये सब मतलब का। अरे अगर ABC और PQ लिख देता क्या उसका जरा सा ही खर्च होता, नहीं ना। लेकिन देखिए ना बिना वजह कर दिया। हाँ बताइए, LMP तथा और कौन त्रिभुज है, DEF, त्रिभुज DEF क्या समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। समझ आ गया। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं, इसका 3 क्वेश्चन और बचा है उसको बनाते हैं। ख से खत्म। पहला क्वेश्चन,
आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे, पांचवें और छठवें की तरफ। ये क्या कह रहा है भाई, इसमें वही करना है, बताना कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है इन तीनों कसौटियों के तहत। चलिए तो देखते हैं। इसमें त्रिभुज क्या है, एम एन एल, कहेंगे त्रिभुज एम एन एल व तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ध्यान से देखिएगा, इसमें भुजा भी दिया है कोण भी दिया है, दोनों ले चलते हैं। पहले भुजा देखते हैं तो कैसे जानेंगे, देखिए अगर अब 5 से 5 काटेंगे तो 1 आएगा, 2.5 से 10 काटेंगे तो 1/4 आएगा। तो अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन अगर 2.5 से 5 काटे, 2.5 दूना 5, 5 दूना 10, यानी इस 2.5 से ये 5 काट दीजिए, इस 5 से 10 काट दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे देखना है किसको लेना है। चलिए कहेंगे एम एन, क्या कहेंगे, एम एन बट्टा क्या लीजिए, पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू बराबर एम एल बट्टा क्यू आर ले लीजिए। क्या करेंगे भाई, एम एन का मान कितना है, 2.5 है, एंड पी क्यू का मान कितना है, 5 है, बराबर एम एल का मान कितना है, 5 है, एम एल का मान 5 है, एंड क्यू आर का मान 10 है। काट दीजिए, 2.5 एक कलम 2.5, 2.5 दूना 5, 5 कलम 5, 5 दूना 10, इसका भी 1/2 आ गया, बराबर इसका भी 1/2 आ गया। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, दोनों साइड है, ये भी भुजा ये भी भुजा। अच्छा, फिर कोण एम बराबर है कोण क्यों के, क्योंकि दोनों का मान 70 अंश है। समीकरण नंबर 2 कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या कहेंगे भाई, समीकरण 1 और 2 से क्या, ये साइड है ये भी साइड है, ये एंगल है। तो कैसे देख रहे हैं, साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी ये दूसरा वाला कसौटी। कहेंगे साइड एंगल साइड की कसौटी से अतः त्रिभुज, क्या दिया है, एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर, लगा देते हैं, पी क्यू आर क्या है, समरूप है। इसलिए त्रिभुज एम एन एल समरूप चिन्ह लगा दीजिए, त्रिभुज पी क्यू आर लीजिए, ये भी हो गया। चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5वां। इसमें हो लेना है, यहाँ पर भुजा दिया है कोण दिया है, समझ लीजिए ये दूसरा वाला आएगा। देखते हैं ट्राई करके आता है नहीं। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। आगे तो कहेंगे यहाँ भी काम करते हैं, 2.5 से 5 कट जाएगा, 3 से 2 कट जाएगा, 2.5 दूना 5, 3 दूना 6, कितना सिंपल है। कहेंगे चूंकि ए बी बट्टा 2.5 से 5 तक डी एफ ले लीजिए, डी एफ बराबर बी सी बट्टा क्या है, ई एफ है। अब ए बी का मान कितना है, 2.5 है, डी एफ का मान कितना है, 5 है, बी सी का मान कितना है, 3 है, और ई एफ का मान कितना है, 6 है। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूना 5, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आएगा 1/2 बराबर 1/2। समीकरण नंबर 1, भुजा तो बराबर आ गया। अब कोण देखते हैं, बराबर है, कोण तो बराबर है क्योंकि ये भी 80 है ये भी 80 है, लेकिन नहीं, यही तो आप कंफ्यूज हो गए। हमेशा मान बराबर देख करके बहुत चक्का नहीं होना है, रियलिटी को पहचानना है। क्या यानी अगर का मान दिखाई दे रहा है उसको देखकर तुरंत खुश मत होइए, क्योंकि खुशी में इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे ये भुजा है और ये भुजा है, इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण है, लेकिन यहाँ पे ये भुजा है और ये भुजा है, बीच में कोण नहीं है। और हमको पता है साइड एंगल साइड कसौटी होता है, और ये कोण बीच में यहाँ पर किनारे दे दिया है, इसलिए कल नहीं है, क्योंकि बीच वाला कोण इसकी होना चाहिए, इसका बराबर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे कसौटी लगेगा ही नहीं। कहेंगे चूंकि अब भाई बताओ, अगर ये 80 दे दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ न देने की कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इक्वल नहीं होगा। तो कहेंगे कोण बी नॉट इक्वल इसके कोण एफ के। समीकरण नंबर 2 कहेंगे
समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज क्या नाम है, ए बी सी व त्रिभुज क्या है, डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इसमें भी लिखेंगे पहले त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर में। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका मान 80 है, इसका भी मान 80 है, यहाँ 70 दिया, यहाँ दिया ही नहीं है, यहाँ 30 दिया ही नहीं है। सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा क्या है, इसको ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, अब खुद दिमाग लगाइए। हमको पता है किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोण कितना, तो 180 होना चाहिए। तो अगर 80 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80 70 150, तो 180 में कितना बचा, 30, यानी ये आएगा 30 आएगा। मतलब कि साफ तीनों कोण जोड़ने पे 180 हो जाना चाहिए। तो 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150 होगा। तो 180 बनाने में कितना कम है, 150 में 30 कम है। तो इसे यहाँ पर राइट कर देंगे। उस यहाँ पर देखिए 80 और 30 कितना होगा, 110 होगा। तो हमको 180 चाहिए, कितना कम है, 70 कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, 70 हो गया। ठीक है, अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे चूंकि कोण डी ई एफ है, कोण डी धन कोण ई धन कोण एफ इक्वल टू कितना होगा, 180। और डी का मान 70 दिया है धन, इसका मान 80 दिया है धन। कोण एफ का मान हमको नहीं पता, निकालना है। 180 अंश जोड़ेंगे, 70 80 कितना होता है, 150 होता है धन कोण एफ इक्वल टू 180 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कोण एफ बराबर 180 माइनस 150, तो कोण एफ निकल के आएगा कितना, 30 आएगा। समझ गए। इसी तरह से आप इसे निकाले हैं तो इसका भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हो गया ना भाई, तो कहेंगे चूंकि कोण ई बराबर कोण क्यों, कोण ई बराबर है किसके, कोण क्यों के, क्योंकि दोनों का मान 80 अंश है, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तथा कोण एफ बराबर आर के, कोण एफ बराबर है आर के, क्यों भाई, क्योंकि दोनों का मान 30 अंश है, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक, अब कोण डी जो है वो किसके बराबर है, आप देखेंगे कोण डी बराबर है कोण पी के, क्योंकि दोनों का मान 70 अंश है, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। कहेंगे समीकरण 1 2 3 से कौन कसौटी, तीनों एंगल है, ट्रिपल एंगल की कसौटी से क्या त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप त्रिभुज है। तब त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, यही हमको लाना था। नोट कर लीजिए, मजा आया। चलिए आप लीजिए फटाफट स्क्रीन लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, क्योंकि ये सब जो है क्वेश्चन नंबर पहले में 6 थे, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। आइए अब हम ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। आकृति में ओडीसी कहाँ है भाई, ओडीसी यानी ये वाला त्रिभुज दिख रहा भाई, ओडीसी। और कौन सा भाई, समरूप है ओबीए दिख रहा है, यानी ये वाला त्रिभुज जो है इसके क्या है, समरूप है। ऐसे केस में और क्या दिया है, बीओसी 125 है, यानी बीओसी यानी ये वाला 125 है। फिर सीडीओ 70 दिया है। तो क्या ज्ञात करना है, डीओसी यानी ये कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। और कौन ज्ञात करना है, डीसीओ ये कोण ज्ञात करना है। फिर ओएबी यानी ये कोण ज्ञात करना है। आइए एक बात बताते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है कि ये नहीं समझ पाते ये लिखा कैसे जाता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान ट्रिक है। ये 2 वर्ड में जो सबसे बीच में है ना, वहीं पे कोण बनता है, बाकी दोनों उसके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए पी है,
और ये क्यों है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमको कोण लिखना है, इसको मान लीजिए यहाँ 50 दिया है या 60 दिया है, ठीक, 60 दिया है, इसको लिखना है, ये कोण बना कैसे है। अब ए से गए हैं पी, पी से गए क्यों, तो लिखना ए से गए पी, ए से गए पी, अब पी से गए क्यों, बन गया। आगे कोण लगा दीजिए, तो बीच में कौन है, पी है, यानी पी पे बना है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए से पी, पी से क्यों, या क्यों से पी, पी से ए, यानी क्यों से पी और पी से ए, हो गया। लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो ए बी सी डी में पहले ए आता है, तब क्यों आता है, इसलिए अति उत्तम है, ये केवल उत्तम है। समझ गया, इस तरह लिखते हैं। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, इस तरह लिखने में बहुत लंबा जाएगा, समय खर्च होगा, इसलिए हम मान लेते हैं जो जो ज्ञात करना उसको मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसको हम मानते हैं यक्स, इसको मानते हैं वाई और इसको मानते हैं जेड। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो माना जाता है उसको लिखा जाता है। कहेंगे सोल्यूशन लिख लेंगे आप यहाँ पे, सोल्यूशन। ठीक, चलिए क्या कि माना, जो माना डी ओ सी, तो डी ओ सी यानी डी ओ सी का मान कि माना और डी ओ सी बराबर एक्स, और क्या फिर डी सी ओ है ये, यानी कोण डी सी ओ बराबर वाई तथा कोण और क्या ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर आपने जेड माना है। ऐसे लिखने से आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले कह रहा भैया ये निकालिए। आपको पता होगा अगर कोई रेखा खींच दिया जाए तो ये अर्धवृत्त बनेगा और इसका मान 180 होता है। अगर हम रेखा ऐसे खींच दिए हैं, इस तरह खींच दिया जाए, ठीक, तो ये पूरा 180 होगा। अगर इतना हम कहें 80 है तो है कितना होगा, है 100 होगा। क्यों, क्योंकि पूरा जोड़ने पे 100 और 80 180 हो जाना चाहिए। वैसे ही आप देखेंगे ये तो हमारे 125 दिया है, एक्स पूछ रहा है, तो हमको पता है अगर देखा जाए तो ये पूरा कितना होगा, 180 होगा। तो 180 में से अगर इतना 25 निकाल देंगे इतना बच जाएगा। तो कहेंगे चूंकि x धन 125 बराबर 180 होगा। काहे कि रेखीय कोण कहिए चाहे अर्धवृत्त का कोण कहिए, ठीक है। अब कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण है, का कोण कहिए चाहे रेखीय कोण कहिए, ठीक। अब देखिए तो ये x प्लस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 125, अब 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 बचेगा। लीजिए बधाई हो, x का मान आ गया। चलिए अब y का मान निकालते हैं। बहुत सिंपल है। कैसे, हमको पता है इसी त्रिभुज में तीनों कोण जोड़ेंगे 180 होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से x, y और 70 इन तीनों को जोड़ा जाए 180 होना चाहिए। कहेंगे लिख दीजिए यहाँ पे त्रिभुज सी डी ओ में, ताकि लगे कि हम कहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। कहेंगे चूंकि x धन y धन कितना 70, अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो 180 होगा। x का मान निकाल लिया हमने, 55 लिख दीजिए, धन y धन 70 बराबर 180 हो गया। 70 55 जोड़ दीजिए कितना होगा, ये हो जाएगा 125 होगा बराबर 180, प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 माइनस 125, तो कितना आएगा भाई। अगर 180 में से 125 घटेगा तो कितना आएगा, ये भी 55 आएगा, ये भी 55 आएगा। क्या कमाल की बात है, यानी दोनों 55 आया। अच्छा जी, एक बात और सुन लीजिए कि इसको लगाने का तरीका और है, बता दें अगर कंफ्यूज ना हो तो। देखते हैं कौन आसान लगता है, इसको हटाते हैं पहले। देखिए इसको लगाने का एक तरीका और है, पूछिए कैसे। एक नियम होता है बहिष्कोण, नाम सुने हैं। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और इस भुजा को ऐसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज जो बाहर कोण बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग
बहिष्कोण क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। और इसका जो मान होता है वह इसके और इसके योग के बराबर होता है। अगर ये मान लीजिए अगर ये हमारा हो जाए 60 और ये हो जाए 40, ये कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे 60 40 में कितना हो जाएगा, 100। का ये सिद्ध कर दें। आइए करते हैं। यहाँ देखिए अगर इस हिसाब देखा जाए तो 60 और 40 100 हो गया, तो निसंदेह ये कितना होना चाहिए, 80, क्योंकि तीनों जोड़ने पे 180 होना चाहिए। तो देखिए ना 60 40 100 और 100 80 मिलके 180 हो गया। और अगर ऐसे देखा जाए ये तो अर्धवृत्त बन रहा है, इसका भी 180 होना चाहिए। अगर ये 100 है ये 80 होगा, तब भी सही है। समझ गए, तो निष्कर्ष क्या निकला, ये अगर ये 100 है ये भी 100 है, यानी जो बहिष्कोण होता है वह अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो वैसे भी देखा जाए, हाँ, तो जहां कोण बहिष्कोण है उसके जस्ट बगल वाले छोड़ दीजिए। ध्यान देखिए ना, है बहिष्कोण है किस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का सी डी ओ, इस त्रिभुज का जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है। अरे देख लीजिए, अगर बाहर बना दो हम, देखिए ऐसे है ना, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ओ है, यहाँ 125 दिया है। तो देखिए ना इस त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बाहर है, ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण के जस्ट बगल वाला छोड़ दीजिए, जस्ट बगल वाला छोड़ दीजिए, तो ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ेंगे इसके बराबर होगा। तो देखिए ना, हम भी क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। देखिए चूंकि 70 धन वाई, 70 धन वाई बराबर कितना होगा, 125 होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 125 माइनस 70 कितना बचेगा, 125 का भाई 55 तभी आ गया, 55 तभी आ गया। देखिए कितना आसान, और आसान दुनिया लाइन का है भाई, लेकिन थोड़ा सा लंबा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मेथड सब सीखना चाहिए, कोई भी काम आएगा। चलिए ये हो गया। अब हम निकालते हैं जेड की मान, ये तो और आसान है। अब यहाँ देखिए जेड के मान के लिए हम यहाँ लगा लेते हैं, जेड का मान कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। कैसे, देखिए चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या दिया है, समरूप दिया है, कहेंगे चूंकि त्रिभुज ओडीसी ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, इसलिए जब ये त्रिभुज समरूप है इसलिए y बराबर जेड होगा। क्या होगा, कोण y बराबर जेड का, ये क्या है, कोण जेड बराबर कोण y होगा। ठीक, अच्छा अब कोण जेड बराबर y का मान रख दीजिए, कितना है y का मान, 55 अथा रख दीजिए, जेड का मान भी आ गया। लीजिए इसका भी 55, इसका भी 55, इसका भी 55, तीनों का मान क्या आ गया, 55 आ गया। यही तो सोल्यूशन है। चलिए फटाक से छोड़ लीजिए। अब हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के विकर्ण AC और BD, AC और BD दोनों विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते दर्शाइए कि OA बट्टा OC कहाँ है भाई, O से A बट्टा O से C बराबर है O से B बट्टा O से D। वाह, क्या गजब की बात कहा है भाई, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना हिंट तो दे दिया है कि दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी लागू करना है। आइए चलते हैं, यहाँ से कुछ याद आ रहा है, बहुत कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है भाई, कि देखिए ना, ये भी घेरा आ गया, ये भी घेरा आ गया, हम चलेंगे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, चाहे जैसे मर्जी इसको समरूप कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते हैं कैसे, देखिए तो क्या करते हैं, लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ, कहेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज सी डी ओ में, त्रिभुज सी डी ओ में। देखिए तो क्या कहेंगे, कहेंगे चूंकि ये दिया है ए बी समांतर है
सी डी, ए बी समांतर है सी डी, तो कुछ नियम होता है क्या? अगर दो रेखाएं समांतर हो और कोई तिरछा रेखा काट रही हो तो ऐसे केस में ये कोण बराबर था इस कोण के, कौन कोण होता है? कुछ याद आ रहा है? एकांतर कोण। कौन कोण? एकांतर कोण। ये कोण इसके बराबर होगा। उसी प्रकार से ये दो समांतर है, एक तिर्यक काट रही है, एक तिर्यरेखा काट रही है, तो ये वाला बराबर होगा इस वाले के, और ये जो काट रही है इसके बराबर होगा इस वाले के। तो नहीं होगा भाई, लिख लेते हैं। इसका नाम x मानिए, इसका मान y मानिए, इसका अगर आप p मानते हैं इसको q मानिए। सही रहेगा? चलिए तो कहेंगे इसलिए कोण x बराबर कोण किसके? y के, समीकरण नंबर 1, तथा कोण p बराबर है कोण किसके? q के। हमको लगा कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर 2 कहेंगे, समीकरण 1 व 2, 1 और 2 कुछ याद आ रहा है? हमने कहा था कि भैया या तो आप डबल एंगल कसौटी करिए चाहे ट्रिपल एंगल कसौटी करिए, बात एक ही है। तो दो कोण हो गया ना, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से एंगल की समरूपता की कसौटी से क्या कहेंगे? अतः त्रिभुज ABO, जो लिखे ना आप ABO समरूप होगा त्रिभुज किसके? CDO के। इसलिए जब समरूप हो गया तो हमको क्या पता है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है उनकी भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। ये देखिए इसमें भी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, तो आराम से कहेंगे इस त्रिभुज का ये भुजा AO बट्टा OC कह सकते हैं, OA बट्टा OC बराबर BO बट्टा DO या OB बट्टा OD बट्टा OD। यही तो हमको लाना था, ध्यान देखिए दिख रहा है? हाँ लीजिए, ये भी हो गया हमारा सॉल्व है। बड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है भाई कि आकृति में QR बट्टे QS है। ये कहाँ है भाई? Q से R बट्टा Q से S, ठीक है? Q से R बट्टा Q से S बराबर Q से T, भाई Q से T बट्टा P से R है। P से R इधर कहाँ भाग रहा भैया? अच्छा, तो और क्या था? कोण 1 बराबर 2, 1 बराबर है 2 के, तो दर्शाइए कि PQS कहाँ भैया? P यानी इसको कर लेते हैं, बहुत हो गया काला काला, यानी PQ यस ये त्रिभुज। अच्छा ये त्रिभुज, और कौन? और कह रहा TQR पूरा बड़ा वाला जो है इस छोटे वाले के समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है। आइए बहुत आसान तरह सिद्ध करते हैं, चुटकी बजा के। देखिए क्या करते हैं भाई, तो सबसे पहले वह क्या दिया है? 1 बराबर 2, तो कहेंगे त्रिभुज PQR में क्या देखेंगे कि कोण 1 बराबर 2 है, कोण 1 बराबर है कोण 2। इससे क्या दिख रहा भाई? लिखेंगे दिया है। अब आपको एक नियम याद आ रहा है। कौन सा नियम? देखिए अगर कोई त्रिभुज हो और इस त्रिभुज में अगर ये कोण बराबर हो, यानी दो कोण बराबर हो, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। इस कोण के सम्मुख भुजा ये है, इस कोण के सम्मुख भुजा ये है, ये भुजा भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इसको हम हल्का सा मिटा दें तो देखिए ना PQR त्रिभुज दिखा। इस त्रिभुज में इस कोण बराबर और ये कोण है, तो निसंदेह PQ बराबर होगा PR के, यानी भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए P से PQ बराबर होगा PR, इसके PR के। क्यों भाई? लिख देंगे कि बराबर, यानी बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। अच्छा जी, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अच्छा यहाँ काम हो गया तो ना इसको मिलान कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहेंगे चूंकि क्या दिया है लिखते हैं
क्यों से आर बट्टा क्यों से यस बराबर क्यों से टी बट्टा पी से आर कहेंगे समीकरण एक से क्या देख रहे हैं पी आर का मान कितना है, पी क्यों है रखते हैं तो जाएगा क्यों से आर बट्टा क्यों से यस बराबर क्यों से टी बट्टा पी से आर। पी आर का मान क्या है पी क्यों, क्या करते हैं पी क्यों। ठीक है, चलिए ये आ गया समीकरण नंबर 1, नहीं बल्कि 2 मानेंगे, एक यहाँ माने। अब सुनिए, इससे आगे लगाने से पहले ये जान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि लगेगा कैसे, कैसे जानना कि भाई यही मेथड लगाना है। तो आइए समझाते हैं कि करना क्या है। ये तो फिक्स है कि समरूप लाना है, लाना। अच्छा, समरूप लाना है तो देख रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात दिया है, तो निसंदेह 2 भुजाओं का अनुपात दिया है और एक कोण दिया है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लागू होगा, साइड एंगल साइड, 2 भुजा और 1 कोण। इतनी बात क्लियर है। चले तो ऐसे किस्म कैसे लाएंगे, तो यहाँ देखिए हिंट दे रहा है, क्या कहा क्यों से आर, यानी क्यों से आर बट्टे दिया है क्यों से यस दिया है बराबर, अगर इतना बट्टे इतना तो वही काम इधर लाइए, क्यों से टी दिया भी है कि क्यों से टी बट्टे क्यों से पी, चाहे पी से क्यों कहिए, यानी क्यों से पी कहिए चाहे पी से क्यों कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यानी अब देख रहे हैं कि अगर क्यों से आर बट्टे क्यों से यस बराबर ला दें हम क्यों से टी बट्टा क्यों से पी, तो ये अगर ला दें और साथ साथ में हम एक कोण बराबर कर दें, जैसे तैसे करके। कोण कैसे करेंगे भाई, ये बात है कि बड़े त्रिभुज वाले का बड़ा भुजा बट्टे छोटे वाले त्रिभुज का छोटा भुजा बराबर है बड़े वाले त्रिभुज का बड़ा भुजा बट्टे छोटे त्रिभुज का छोटा भुजा बराबर है। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो निसंदेह आप देख रहे हैं कि छोटे वाले का कोण भी 1 है और बड़े वाले का भी कोण 1 है। ऐसे केस में कोण 1 2 बार आ गया, जब 2 बार आता है उसे घनिष्ठ बोलते हैं। या फिर से देखिए, ये छोटा त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज की बात करेंगे पी क्यू एस तभी कोण ए बना। अगर इसकी बात करेंगे टी क्यू आर तभी यही आ रहा है, यानी दोनों में कोण है तो कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 1 घनिष्ठ हो गया। तो आराम से कहेंगे ये साइड एंगल साइड की कसौटी से खट से हमारा क्या आएंगे ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो हमने ले दे करके ये कुछ आ गया, ये वाला लाइन आ गया, देखिए ना क्यू आर बट्टे क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी क्यू टी बट्टे पी क्यू। ठीक, कहेंगे तथा। ठीक है, अब कहेंगे ये कोण कैसे लिखेंगे, पी क्यू डाटा कर लीजिए भाई, सीधा है कि कोण 1 बराबर कोण 1 क्या है उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है, इसलिए उभयनिष्ठ है। समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब कहेंगे कि समीकरण 2 और 3 से कौन कसौटी भाई, साइड एंगल साइड की कसौटी से क्या, अतः त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू यस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। लीजिए यही ना था ना, फटाक से छोड़ लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा भाई, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज में पी आर और क्यू आर पर पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर आर टी एस है। कोण P जो है बराबर है आर टी एस के, यानी इस कोण के। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, दर्शाइए आर पी क्यू त्रिभुज आर पी क्यू यानी बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है आर टी एस इस छोटे वाले के, यानी बड़े वाले त्रिभुज की जो समरूप है ये छोटा वाला त्रिभुज। दिख रहा भाई, ये हमको जैसे मर्जी लाना है। चले ये छोटा त्रिभुज जो है बड़े वाले के समरूप है। आते हैं देखते हैं यहाँ से कैसे जानेंगे। देख रहा है केवल यहाँ कोण की बात किया है तो निसंदेह यहाँ पे कोण वाले कसौटी पे डबल एंगल की कसौटी पे सिद्ध करना होगा। देखते हैं
आते हैं तो कहेंगे चुकी। क्या कहेंगे? चुकी। हमको जो लाना है त्रिभुज, इसी को ले लीजिए। त्रिभुज छोटे हटो भाई तुम्हारे पहले। त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है, कहेंगे चूंकि कोण P बराबर दिया है कोण आर टी एस, देखिए ना कोण P बराबर है आर टी एस के, कहा से दिया समीकरण नंबर 1 कहेंगे दिया है। हो गया। अच्छा कहेंगे तथा अब ये बताइए इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण यही है, यानी कि पी आर क्यू, इसका भी कोण बना, और छोटे वाले का एस आर टी ये भी बना कोण, यानी कहेंगे कोण आर बराबर कोण आर क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। समीकरण नंबर 2 कहेंगे समीकरण 1 व 2 कौन कसौटी? एंगल की कसौटी से घट देनी, कहेंगे अतः त्रिभुज क्या आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस की। बात समझ में आ रहा है? हाँ यही तो हमको करना था। लीजिए हो गया। चलिए अब हाँ एक बात और, इतना वीडियो लंबा हो जा रहा है इसे ठप करते हैं। अगर आप लोग सुबह में इसको देख रहे हैं तो शाम तक इसकी अगली वीडियो यानी इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक अपलोड हो जाएगी। यानी सुबह शाम करके अब डेली हम कोशिश करेंगे कि सुबह शाम करके एक एक पार्ट अपलोड करते करते एग्जाम से पहले ही पूरा मैथ फिनिश कर दें। ठीक है, बस आप सहयोग दीजिए, समर्थन करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत करिए। और एक बहुत अच्छी बात बतानी आपको, क्या प्यारे बच्चों, आज मेरा बर्थडे है मेरा, क्योंकि आज 12 जनवरी है और आज मेरे प्यारे बच्चों ने, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने बहुत प्यारा प्यारा गिफ्ट दिया है। ये देखिए ना, ये बहुत सारे बच्चों ने मिल करके दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चों ने, कितना प्यारा लगता है। एक बच्चे ने मुझे इतना प्यारा सा बटुआ यानी पर्स गिफ्ट किया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। चलिए इन सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। प्यारे बच्चे, मेरा हक है, आज मेरा जन्म दिवस है, तो इस दिवस के अवसर पे हम चाहेंगे कि मुझे गिफ्ट के तौर पे आप लाइक शेयर और प्यारा प्यारा कमेंट दीजिए। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे इसकी अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो देखने से वंचित नहीं रहेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।